होल्डिंग बल्ब कहेंगे। और यहाँ पर है, यहाँ बूम स्पूल है, इसे हम बूम 1 कहेंगे। इसे हम बूम 2 यहाँ पर है, 2 स्पूल बूम के लिए होता है। ये बूम 1 का फायरिंग ऑर्डर 15, 36, 24 है। और इसका टैपेड क्लियरेंस इनलेट में 0.25 और एग्जॉस्ट में 0.5 होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा ये Hyundai 220 स्मार्ट, इसका पूरे पार्ट्स के नाम और काम बताऊंगा। सबसे पहले मैं केबिन का अंदर का पार्ट्स के नाम और काम बताऊंगा। उसके बाद इंजन की कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक पंप, स्विंग मोटर और आर्म बूम बकेट, लास्ट में ट्रैक के बारे में पूरे फुल डिटेल्स में आपको जानकारी बताऊंगा। इसलिए मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं केबिन का अंदर का पार्ट्स का नाम बताऊंगा और काम बताऊंगा। मैं ये लीवर से शुरुआत करता हूँ। इसमें 2 लीवर होता है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, 2 लीवर। दोनों लीवर अलग अलग फंक्शन के लिए काम करता है। इसमें 2 फंक्शन होता है, इसमें 2 फंक्शन होता है। ये जो राइट लीवर है, इसमें बूम का और बकेट का फंक्शन होता है, और इसमें है स्विंग का और आर्म का। ये कैसे काम करता है, जब हम इसे राइट की तरफ दबाएंगे इस टाइम बकेट खुलता है, और लेफ्ट तरफ दबाएंगे तब बकेट बंद होता है। जब हम इसे इस अपने तरफ तानेंगे उस टाइम बूम उड़ता है, और जब नीचे दबाएंगे तब बूम डाउन होता है। इसी तरह इसमें 2 फंक्शन, स्विंग का और आर्म का। जब हम इसे राइट तरफ इसे दबाएंगे तो राइट तरफ स्विंग होगा, जब हम इसे लेफ्ट तरफ दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ स्विंग होगा। जब हम इसे नीचे दबाएंगे उस टाइम ये आर्म है तो सीधा होगा। हम अपने तरफ तानेंगे उस टाइम ये आर्म ऐसे अपने तरफ आएगा। और ये देखो, ये हमारा ट्रैक मोटर का, ये हमारा ट्रैक मोटर का लिए पैडल है। इसी से हम ट्रैक मोटर को आगे पीछे कर सकते हैं। मशीन का आगे पीछे करने के लिए यहाँ से होता है। ये जब हमारा जब एडलर जब हमारा आगे साइड होगा उस टाइम हम इसे ऐसे आगे की तरफ दबाने से आगे जाएगा, और ऐसे अपने तरफ खींचने से ये पीछे जाएगा। इस टाइम हमारा एडलर आगे की साइड होना चाहिए। और जो ये दिख रहा है ये हमारा फुट रेस्ट है। इसे यहीं से हम अपना फुट को आराम कर सकते हैं, अथवा अपना जो गोड़ है इसे हम आराम दे सकते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है ये इसका मॉनिटर है। हम और मीटर देखने के लिए यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाता है और मीटर। और ये देखो, ये इग्निशन स्विच, इसे हम इग्निशन स्विच कहते हैं। यही से चाबी ऑन ऑफ होता है। और यहाँ से हम रेस घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये बत्ती का, वाइपर का ये बटन दिया है यहाँ पर। यहीं से हम बत्ती बाल सकते हैं और वाइपर भी चला सकते हैं। और यहाँ ये पीछे दिख रहा है ये एसी का जो दिख रहा है, ये एसी का शब्द है। यहाँ ऊपर से ये हम FM सुन सकते हैं, रेडियो। यहीं से हम गाना भी बजा सकते हैं और FM भी सुन सकते हैं यहाँ से हम। और ये हमारा सीट है। सीट के हम यहाँ से हम अब ऑपरेटर वजन कितना है उसी अनुसार हम यहाँ से हम वजन अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ 50 kg सेट हुआ है, क्योंकि ऑपरेटर का वजन 50 kg के आसपास है, इसलिए हम इसे 50 kg सेट किया हुआ है। और ये देखो, यहाँ से हम अपना सीट अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ से जो पाछे का सीट है हम यहाँ से हम इसे मिला सकते हैं। यहाँ से ऐसे उठाएंगे तो पाछे का सीट जो जिसमें हम एड्रेस लेकर बैठते हैं वो आगे पीछे जाता है, और ये सीट नीचे ऊपर जाता है। ये जो लॉक दिख रहा है इसे से हम ऑल फंक्शन लॉक कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। जब हम इसे ऊपर करेंगे तब अनलॉक हो जाएगा, जब हम नीचे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के टाइम हमारा फंक्शन नहीं चलता है अथवा काम नहीं करता है। डोर का लॉक यहाँ पर होता है। इसे हम इसका डोर का लॉक हम ऐसे दबाकर इसे हम ऐसे तान सकते हैं, आ जाएगा। ये फिर ऐसे लग जाता है। और ये जो दिया है इसे हम इसे पकड़कर हम केबिन में चढ़ सकते हैं इसके कारण से, और इसके सपोर्ट से हम केबिन में चढ़ सकते हैं आसानी से। ये दिख रहा है इसे हम बकेट कहेंगे।
इस बकेट में 5 दांती लगा हुआ है। 5 दांती में ये लॉक पिन लगा हुआ होता है। ये लॉक पिन के कारण हमारे दांत नहीं गिरता है। और यहाँ पे देखो ये साइड कटर इसमें 2 लगा हुआ है, एक इस साइड में है, एक उस साइड में है। और ऐसे ही ये बकेट का लिंक है, ट्रायंगल शेप में होता है। यहाँ से देखने से ट्रायंगल शेप में होता है। इसे हम एच फ्रेम अथवा एच लिंक कहेंगे। ये बायां है, इसमें बायां 2 होता है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। और ये इसका बकेट का कान है, इसे हम कॉलर बुश भी कहते हैं। इसके अंदर कॉलर बुश होता है। और ये बकेट पिन 2 होता है, एक यहाँ पर है, एक इस नीचे है। और ये बायां का ए पिन है, बायां का पिन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये इस पिन के कारण ये एच फ्रेम और ये पिस्टन रॉड और एक बायां दोनों एक आपस में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे देखो ये एक ग्रीस डालने वाला निपुल है, इसे हम निपुल कहेंगे। इसमें 3 लगा हुआ है यहाँ पर। ये बकेट सिलेंडर है, ये बकेट सिलेंडर पिस्टन रॉड, ये बकेट सिलेंडर, इसके अंदर सील होता है, जिसके कारण हमारा हाइड्रोलिक लीक नहीं हो पाता है। और नीचे दिख रहा है ये ब्रेकर का पाइप है। ये ब्रेकर का पाइप 2 होता है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है, उस साइड में है। और ये इनपुट का पाइप है, इसके द्वारा हमारा ब्रेकर में हाइड्रोलिक ऑयल जाता है। और जो इस साइड में है, इसी के द्वारा हमारा हाइड्रोलिक टैंकी में हाइड्रोलिक रिटर्न चला जाता है। यहाँ ये 30 का नट है, यहीं से हम हाइड्रोलिक का सप्लाई खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस टाइम बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से एरो ऐसा है, यानी कि हमारा हाइड्रोलिक सप्लाई बंद है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा हाइड्रोलिक सप्लाई खुल जाता है। ये ब्रेकर का पाइप। और ये जो दिख रहा है इसे हम आर्म कहते हैं, स्टिक भी कहते हैं इसे। और ये ऊपर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये हमारा आर्म का अथवा स्टिक सिलेंडर है। और ये नीचे जो सबसे लंबा दिख रहा है, ये इसे हम बूम कहेंगे। और बूम का 2 सिलेंडर होता है, यहाँ पर लगा हुआ है सिलेंडर 2। इसके अंदर ये बूम सिलेंडर का पिस्टन रॉड, एक बूम सिलेंडर का पिस्टन रॉड, इसके अंदर भी सील होता है। इस सील के कारण हमारा हाइड्रोलिक लीक नहीं हो पाता है, अच्छे से काम करता है। और ये दोनों सिलेंडर में 2-2 पाइप लगा हुआ होता है, दोनों इन का और आउट का पाइप दोनों। और यहाँ पर देखो ये बूम सिलेंडर का पिन यहाँ पर है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये चेसिस है, इसे हम चेसिस कहेंगे। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये स्विंग सर्कल है, इसे स्विंग सर्कल कहेंगे। इसके अंदर गियर होता है, उसी गियर में हमारा स्विंग मोटर मेश होकर ये स्विंग 360 डिग्री में होता है। और ये हमारा चेसिस है, इसी चेसिस के ऊपर हमारा पूरा मशीन चलता है, घूमता है। और मैं चेन के बारे में आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी बताऊंगा। ये देखो, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो दिख रहा है ये ट्रैक मोटर इसे कहेंगे, अच्छा ट्रैवल मोटर, ट्रैक मोटर। इसमें दिखाता है, यहाँ पर देखो ये फिल लेवल ड्रेन। हम जब इसे सर्विसिंग करेंगे इस टाइम हम यहाँ से ड्रेन करेंगे और यहाँ से हम गियर वेल फिल करेंगे और यहाँ से हमारा लेवल होगा। और इसका नाम स्पॉकेट, ये दिख रहा है इसे हम लिंक कहेंगे। ये लिंक पिन है, ये लिंक और लिंक पिन के कारण से हमारा लिंक सब एक आपस में जुड़ा हुआ होता है। और ये नट, ये नट के कारण हमारे ये ट्रैक प्लेट है, ट्रैक प्लेट एक आपस में जुड़ा हुआ होता है। इसमें 49 पीस ये लिंक और 49 पीस ये प्लेट होता है इसमें। ये देखो यहाँ पर है, इसे पैर रखने के लिए दिया है, इसी में रख के हम ऊपर चढ़ेंगे। और ये दिख रहा है इसे हम रोला कहेंगे, रोला। इसमें रोला देखो कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साइड में 9 रोला, यानी कि दोनों साइड में मिलाकर 18 रोला। और ये है चेन गार्ड, चेन को ये बाहर नहीं निकलने देता है, अथवा गार्ड
गार्ड करता है चेन। इसी के कारण चेन बाहर नहीं निकलता है। और ये ऊपर वाला दिख रहा है, इसे हम अपर रोला कहते हैं, और ये नीचे का है इसे लोअर रोला। ये अपर रोला 2 होता है इधर, 2 दूसरा साइड में होता है। और यहाँ पर देखो, इसे हम एडलर कहते हैं। इसी के कारण यहाँ पर देखो, इसके अंदर निप्पुल लगा हुआ है। निप्पुल 27 का गोटी पान लगता है और 10 का निप्पुल। इसी से यहाँ से ग्रीस डालने से ये चैन टाइट होता है। और एडलर भी 2 होता है दोनों चेन में। यह दिख रहा है, इसे हम पैर ही गाएंगे। इसके ऊपर हम पैर रख के इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और इसके सपोर्ट से। इसका नाम टूल बॉक्स। इसमें हम सामान रख सकते हैं। यहाँ पर इसका टूल बॉक्स होता है। और ये देखो, ये डीजल टैंकी। इस डीजल टैंकी की कैपेसिटी 350 लीटर है। हम यहीं से हम डीजल डाल सकते हैं इसमें। और ये जो दिख रहा है, ये सेंसर है, डीजल लेवल का सेंसर। इसी सेंसर के कारण हमारा मॉनिटर में डीजल का लेवल दिखाता है। जब हम डीजल भरेंगे, यहाँ से हम डीजल का कितना हुआ है हम देख सकते हैं यहाँ से। और ये जो दोनों पाइप दिख रहा है, ये रिटर्न का पाइप है। डीजल पंप से हमारा जो ओवरफ्लो होता है, यहाँ पर से हमारा डीजल रिटर्न आके टैंकी में चला जाता है। और ये हाइड्रोलिक टैंकी। इस हाइड्रोलिक टैंकी की कैपेसिटी 210 लीटर होता है। इसमें 210 लीटर हाइड्रोलिक आता है। और ये दिख रहा है, इसमें 2 हाइड्रोलिक फिल्टर होता है। इसमें रिटर्न फिल्टर, इसमें सक्शन फिल्टर। इस दोनों फिल्टर को हम हज़ार घंटे में हम इसे सर्विसिंग कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। जब इसका हम एयर ब्रीदर करते हैं, इसे हम पहले खोलेंगे, इसे दबाएंगे तो हवा निकल जाएगा। हवा निकाल के फिर इसे हम लगा देंगे। ये जो दिख रहा है, इसे हम स्विंग मोटर कहेंगे। इसी स्विंग मोटर के कारण से हमारा मशीन 360 डिग्री में रोटेट होता है। और यहाँ से हम इसका गियरवेल का लेवल चेक कर सकते हैं। और जो वो अंदर दिख रहा है, उसे हम सेंटर जॉइंट कहेंगे। उसी के आधार पर ये हमारा स्विंग मोटर के साथ में वो 360 डिग्री में रोटेट होता है, उसी के सहारा में, उसी के आधार पर। अब मैं ई मशीन का कंट्रोल वाल्व के बारे में बताऊंगा। आइए मैं बताता हूँ। ये हुंडई का कंट्रोल वाल्व है। सबसे पहले मैं इसका स्पूल के पार्ट्स के नाम बताऊंगा, और ये कौन स्पूल कौन फंक्शन के लिए काम करता है वो मैं बताऊंगा। ये देखो, ये जो दिख रहा है, इसे हम स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल कहेंगे। स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल कब काम करता है? तब हमारा जब लीवर और पेडल दोनों है, दोनों साथ में काम करेंगे, उस टाइम ये काम करता है। जब दोनों काम करते हैं, फंक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन पावर कट नहीं होने देता है, वो काम करता है। और ये देखो, ये राइट ट्रैवल स्पूल और ये लेफ्ट ट्रैवल स्पूल। ये राइट ट्रैक के लिए काम करता है और ये लेफ्ट ट्रैक के लिए काम करता है। और ये देखो, ये दिख रहा है, इसे हम बूम होल्डिंग वाल्व कहेंगे। और यहाँ पर यहाँ बूम स्पूल है, इसे हम बूम 1 कहेंगे। इसे हम बूम 2 यहाँ पर है। 2 स्पूल बूम के लिए होता है, ये बूम 1, ये बूम 2। ये जब हम बूम डाउन करेंगे उस टाइम ये काम करता है, और ये जब बूम अप करेंगे उस टाइम ये काम करता है। ये बूम 1 है, इसी के सीधा यहाँ पर है, इसे हम स्विंग स्पूल कहेंगे। ये स्विंग के लिए काम करता है। स्विंग के लिए एक ही स्पूल होता है। और जो ये यहाँ पर है, ये बूम 2 और ये RM1, इसे हम आर्म होल्डिंग वाल्व भी कहेंगे और RM1 भी कहेंगे, क्योंकि इसमें आर्म होल्डिंग वाल्व भी होता है और आर्म इसमें स्पूल होता है, आर्म स्पूल होता है। इसे हम RM1 कहेंगे। RM2 यहाँ पर है। आर्म के लिए भी 2 स्पूल होता है, ये RM1, ये RM2। ये RM1 के ठीक सीधा ही यहाँ पर है आर्म रीजेनरेशन, इसे हम कहेंगे आर्म रीजेनरेशन। ये आर्म को पावर देने के काम करता है। ये भी
और जो ये दिख रहा है ये हमारे बॉकेट के लिए है, बॉकेट का स्पूल। बॉकेट का स्पूल एक ही होता है। और ये जो है हमारे ब्रेकर के लिए है, ब्रेकर स्पूल। और यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है ये डोजर के लिए स्पूल होता है, लेकिन हमारा ये हुंडई 220 में अर्थात 200 के ऊपर ये डोजर स्पूल नीचे जो छोटा छोटा एक्सकावेटर में डोजर आगे लगा हुआ था, इसलिए डोजर स्पूल यहाँ लगा दिया होता है। कंट्रोल वाल्व सेम होता है, इसलिए इसमें भी हो जाता है। और यहाँ पर ये दिख रहा है ये मेन रिलीफ वाल्व है, इसे हम MRV भी कहते हैं। इसमें ये देखो ये ऑटो आइडल सेंसर 2 होता है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ऑटो आइडल सेंसर 2 होता है। इस कंट्रोल वाल्व में 2 ब्लॉक होता है, इसमें एक प्लग ये है, एक ये दोनों जोड़कर एक आपस में बनाया होता है। इसमें पंप 2 का प्रेशर आता है, इसमें पंप 1 का प्रेशर आता है। और यहाँ से ये पाइप है, यहाँ से हम हमारा रिटर्न पाइप है, रिटर्न पाइप यहाँ से हाइड्रोलिक टैंकी में हमारा हाइड्रोलिक जो ओवर होता है वहाँ से चला जाता है रिटर्न होकर। अब मैं इसका इंजन के बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। इस हुंडई एक्सकावेटर में कमिंस कंपनी का इंजन लगा हुआ होता है। इसमें 6 सिलेंडर इनलाइन शेफ्ट डीजल इंजन होता है। इसका फायरिंग ऑर्डर 15, 36, 24 है। और इसका टैपेड क्लियरेंस इनलेट में 0.25 और एग्जॉस्ट में 0.5 होता है। इसका डीजल पंप इनलाइन डीजल पंप होता है। आज मैं इसका पार्ट्स के नाम बताता हूँ और काम भी बताऊँगा। इसे टर्बो चार्जर कहेंगे, इसे टर्बो भी कहते हैं। यहाँ पर है सिलेंसर, ये एयर हाउस पाइप, वहाँ पर एयर क्लीनर है, उसके नीचे एयर फिल्टर है, उसी में ये पाइप जोड़ा हुआ है। वहाँ से एयर फिल्टर है, उसी एयर फिल्टर के द्वारा हमारे यहाँ से हवा आता है और कंप्रेस होकर एयर कूलर में जाता है। एयर कूलर में कूल होकर यहाँ से इंजन में जाता है यहाँ पर। और ये इसके नीचे है, इसे हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहेंगे। इसी अब सब सिलेंडर में से हमारा एग्जॉस्ट होता है, इसी के द्वारा हमारा टर्बो में जाता है, टर्बो से सिलेंसर में जाकर बाहर निकलता है। और इसके इस साइड में है, इसे हम इनटेक मैनिफोल्ड कहेंगे। इनटेक मैनिफोल्ड जहाँ से हमारा हवा सिलेंडर में जाता है उसे हम इनटेक मैनिफोल्ड कहेंगे, और जहाँ से धुआं निकलता है उसे हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहेंगे। ये दिख रहा है ऊपर का, इसे हम टैपेड कवर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर टैपेड होता है। टैपेड को कवर करके रखता है, धूल मिट्टी नहीं लगने देता है, इसलिए हम टैपेड कवर कहेंगे इसके। ये देखो, यहीं से हम इंजन ऑयल डाल सकते हैं, यहीं से। ये यहीं से हम इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं, इसे हम इंजन ऑयल लेवल गेज कहेंगे। इसे हम डीजल पंप कहेंगे, ये इनलाइन डीजल पंप है। और यहाँ पे देखो ये नीचे जो दिख रहा है, इसे हम AC पंप कहेंगे। इसे हम AC पंप के द्वारा हम एयर छुटाते हैं। और देखो ये रिटर्न का पाइप है। और यहाँ पर ये इसे हम स्टॉपर कहेंगे, इसी के कारण हमारा इंजन स्टॉप होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीजल फिल्टर 2 लगा हुआ है। ये दोनों डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर डीजल फिल्टर नीचे लगा हुआ है, उधर हाइड्रोलिक पंप के नीचे। अब मैं दिखाऊंगा उसको। हम इंजन का रेस यहाँ पर है 14 का नट लगता है, यहीं से हम इंजन की रेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखो इंजन की रेस यहाँ से हम घटाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। और इधर यहाँ पर देखो, ये इस इंजन का RPM सेंसर है। इसी सेंसर के कारण हमारा मॉनिटर में RPM दिखाता है, कितना स्पीड इंजन चल रहा है वो दिखाता है। और यहाँ पे ये देखो, इंजन दिख रहा है, ये इंजन का टेम्परेचर सेंसर है। इस सेंसर के कारण हमारा मॉनिटर में इंजन का टेम्परेचर शो करता है। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर फैन बेल्ट लगा हुआ है, इधर अंदर है ये फैन। यहाँ पर ये है, इसे हम एडजस्ट कहेंगे, एडजस्ट पुल्ली कहेंगे। इसी पुल्ली के कारण ये फैन हमारा एडजस्ट होता है, टाइट होता है। इसके नीचे यहाँ पर है, इसे हम AC कहेंगे, AC कंप्रेसर कहेंगे। यहीं से हमारा हवा कंप्रेस होकर हमारे AC में जाता है, और AC से कूल होकर हमारे केबिन में जाता है हवा, और केबिन ठंडा होता है। इस AC को
एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर है एडजस्ट AC एडजस्टर। ये जाली है, ये फैन को हमारा सेफ्टी करता है। और यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम अल्टरनेटर कहेंगे। इसे चार्जिंग डायनामो भी कहते हैं, इसका नाम अल्टरनेटर भी है। इसी कारण हमारा बैटरी चार्ज होता है। और यहाँ पर है, इसे हम स्टार्टर मोटर कहते हैं और सेल्फ भी कहते हैं। इसी सेल्फ के कारण हमारा इंजन स्टार्ट होता है। जब हम चाबी ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो यहीं से ये मोटर चलता है और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखो, ये जोन दिख रहा है यहाँ पर, अभी जूम कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर 2 पाइप लगा हुआ है, ये मोबिल का पाइप। इसे एयर मोबिल ऑयल कूलर कहेंगे इसे। यहीं पर आकर हमारा मोबिल ठंडा होता है, इसलिए हम मोबिल ऑयल कूलर इसे कहेंगे। और इधर देखो, ये रेड वाटर है, ये रेड वाटर का कैप। इसे हम खोलकर यहाँ से पानी जब कम होता है हम यहीं से पानी डाल सकते हैं। और ये रेड वाटर का हॉस पाइप, यहीं से हमारा इंजन में पानी जाता है और इंजन को ठंडा करके रखता है। और ये एयर कूलर, और यहाँ पर ये AC का एयर कूलर है। और यहाँ नीचे दिख रहा है, वो हमारा यहाँ नीचे है। यहाँ नीचे ये एयर कूलर के नीचे यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल कूलर है। इसी कारण हमारा हाइड्रोलिक ठंडा होता है और अच्छे से काम करता है। ये देखो, एयर फिल्टर हमारा यहाँ पर है। हम इसी को यहाँ से एयर फिल्टर निकालने के लिए ऐसे करेंगे, 2 नीचे भी होता है, ऐसे करके हमारा ढक्कन खुल जाएगा और एयर फिल्टर निकाल सकेंगे हम। अब मैं इसका हाइड्रोलिक पंप के बारे में बताऊंगा। ये इसका हाइड्रोलिक पंप है। ये देखो, ये दिख रहा है, इसे हम चार्जिंग पंप कहेंगे। इसे पायलट पंप भी कहते हैं हम। और इसका प्रेशर हम यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखो 24 का पानी लगता है और 6 का LNG लगता है। यही से हम इसका प्रेशर मिला सकते हैं और प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका प्रेशर 35 kg अथवा 35 बार होता है। इस हाइड्रोलिक पंप में 2 मेन पंप होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो अंदर दिखता है इसे हम पंप 1 कहेंगे, ये बाहर का पंप 2। इस दोनों पंप में 2 रेगुलेटर लगा हुआ था, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए काम करता है। ये पंप 1 है, पंप 1 3 फंक्शन के लिए काम करता है। ये पंप 2 ये भी 3 फंक्शन के लिए काम करता है। इसमें होता है स्विंग, आर्म और राइट ट्रैक होता है। और इसमें बूम, बकेट और लेफ्ट ट्रैक होता है। और दोनों पंप का ये अलग अलग पाइप है। ये दोनों पंप में 3 से 50 kg का प्रेशर होता है। ये इसका जब पंप में ओवर होता है तब इस पाइप के थ्रू यहाँ पर हाइड्रोलिक फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से हमारा टैंकी में हाइड्रोलिक चला जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा सभी फंक्शन के लिए अलग अलग सोलेनॉइड दिया हुआ है। और हमारा यहाँ पर जोन दिख रहा है, ये हमारा मर्ज का अथवा ये जोन बीच का भाग है, इसे हम मर्ज कहेंगे। ये मर्ज का सोलेनॉइड है। जोन ये नीचे दिख रहा है, ये इंजन ऑयल फिल्टर है। और जोन यहाँ पर ऊपर है, ये डीजल का वाटर सेपरेटर है, डीजल फिल्टर। और ऊपर है वो हाइड्रोलिक फिल्टर। हाइड्रोलिक टैंकी का गेज हम वहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोलिक लेवल कितना है। हम केबिन के साइड से देखेंगे और आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ फ्यूज़ बॉक्स, और इसके अंदर है ECM। और यहाँ पे ये बैटरी ऑन ऑफ करने का स्विच है। इससे हम यहाँ पे इन है, इधर आउट है। आउट करेंगे तो बैटरी ऑफ हो जाएगा और इन करेंगे तो बैटरी ऑन हो जाएगा। हम इस टाइम ये ऑन है। यहाँ देखो, ये एयर फिल्टर यहाँ पर लगा हो। ये देखो, इसमें 2 बैटरी लगा हुआ होता है। ये दोनों 12-12 वोल्ट का बैटरी दोनों जोड़ के 24 वोल्ट का होता है। क्योंकि हमारा ये इंजन स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट का पावर लगता है, इसलिए 2 बैटरी लगता है इसमें।
और ये दिख रहा है वो ऊपर का है एसी कूलर, नीचे हाइड्रोलिक ऑयल कूलर।